ज्ञान की देवी मां सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक क्लास से जुड़े हुए सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्ते और आशा है कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, इस समय राजस्थानी चित्रकला पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें मैंने कल बताया था कि आपको कल हम किशनगढ़ शैली के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाएं और जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भेज दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल का लाभ ले सकें। प्यारे दोस्तों, ये टाइम हम लोगों के लिए कठिन तप और परिश्रम करने का है और आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और घर पे पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि सफल अगर होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये जीवन का सत्य समझो, चाहे जीवन का आधार समझ लो, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक जीवन का सार्वभौमिक सत्य ही कह सकते हो कि बिना मेहनत के आज के युग में कुछ नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, आप लोग मेहनत करें और मेहनत से सफल हों, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप मेहनत करेंगे। अपने काम के प्रति जिद बना लें कि हमें ये काम करना ही करना है, आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि जिद जब बन जाती है तो हर आदमी उसके पीछे पागल हो जाता है। तो आप एक प्रकार से पढ़ाई के पीछे इस समय पागल होना है जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। आप एग्जाम क्लियर करने के बाद आप फिर से वही बिहेवियर, अपना व्यवहार धारण कर लेना, लेकिन इस समय आपको एक पागल बनना है। तो मेरे प्यारे पागलों, आप लोग खूब अच्छी मेहनत करके तैयारी करो और पहली बार में ही सफल होकर दिखाओ। प्यारे बच्चों, क्योंकि जिद से बड़ी कोई जीत नहीं होती है, जिद से बड़ी कोई जीत नहीं होती है, और कर्म से बड़ी कोई प्रीत नहीं होती है, कर्म से बड़ी कोई प्रीत नहीं होती है। अगर जानना चाहते हो इस सफलता का राज, तो प्यारे बच्चों, मेहनत से बड़ी कोई रणनीति नहीं होती है। तो मेहनत करो और अपनी रणनीति को अपनाओ, क्योंकि मेहनत से बड़ी कोई रणनीति नहीं है। तो चलते हैं, इधर उधर की बात को ज्यादा न बढ़ाते हुए हम सीधे चलते हैं अपने आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हमारा किशनगढ़ शैली है। मारवाड़ शैली की एक उप शैली के रूप में हम आज उसे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम सर्वप्रथम आज वही चलते हैं सीधे अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहां पर लिख लीजिए किशनगढ़, किशनगढ़, किशनगढ़ शैली। ये प्यारे बच्चों परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, शायद कोई टीचर बताता हो, लेकिन मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। और हर परीक्षा में इस शैली से एक दो क्वेश्चन आने निश्चित हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक चित्र ऐसा मिला है जो विश्वविख्यात चित्र है प्यारे बच्चों, और जो विश्वविख्यात चित्र है उसकी मान्यता आप किस हद तक होती है आप लोगों को स्वयं पता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ एक विश्वविख्यात चित्र प्राप्त होता है, उस चित्र के बारे में भी हम बताएंगे, आपको विस्तार से पूरी जानकारी देंगे। तो याद रखना है किशनगढ़ कहाँ की शैली है, कहाँ की उपशैली है। तो यहाँ पर लिख सकते हो मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली की उपशैली, उपशैली। यहां आप लोग इसको लिख सकते हो, मारवाड़ शैली की उपशैली। तो यहां पर आपने देखा कि किशनगढ़, इसमें ट्रिक भी लग सकती है प्यारे बच्चों। ट्रिक के लिए आप लोग याद रखना है, इसमें ना शब्द, ना शब्द आप लोग याद रखेंगे, ना वर्ड, शब्द नहीं वर्ड, ना वर्ण है प्यारे बच्चों। तो ना वर्ण याद रखना है, सूर्य याद रखना है, और गोल सूर्य होता है तो गोल ये याद रखना है आपको,
गोल सूर्य होता है, इसका मतलब जीरो या गोल आकृति। इस तीन चीजों को आप याद रखो, पूरी शैली इसी शॉर्ट ट्रिक पर समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि इसी ट्रिक में या तो उसमें ना इंपॉर्टेंट होगा, या सूर्य इंपॉर्टेंट होगा, या जीरो की आकृति। इसे से हम सारा कुछ जोड़ देंगे, आपको पूरी तरीके से ये शैली याद हो जाएगी। तो चलते हैं, इन चीजों को लिखा रहने दीजिए इधर, और फिर बात करते हैं अपने किशनगढ़ की। तो यहां पर प्यारे बच्चों देखते हैं सर्वप्रथम किशनगढ़ की स्थापना। तो किशनगढ़ की स्थापना प्यारे बच्चों, किशनगढ़ की स्थापना तो यहां पर लिख सकते हो 1609 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, किशनगढ़ की स्थापना कब हुई? 1609 ईस्वी में। अगर बात करें किसने की थी, तो जोधपुर के राजा, जोधपुर के राजा उदय सिंह के 16 पुत्रों में से 8वें पुत्र राजा किशन सिंह ने की थी। प्यारे बच्चों, यहां पर देख लीजिए कितने क्वेश्चन एक ही टॉपिक में जोड़ दिए गए हैं। किशनगढ़ की स्थापना 1609 ईस्वी में की थी। अब यहां पर किसने की थी? तो राजा किशन सिंह ने की थी। प्यारे बच्चों, किशन सिंह के पिता का क्या नाम था? तो राजा उदय सिंह नाम था। उदय सिंह के कितने पुत्र थे? तो प्यारे बच्चों 16 पुत्र थे। किशन सिंह किस नंबर के पुत्र हैं? तो 8वें पुत्र हैं। प्यारे बच्चों, इतनी जानकारी सिर्फ एक टॉपिक से। प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपको नोट्स बनाने चाहिए, जिसमें आप लोगों को पूरी तरीके से किशनगढ़ शैली या अन्य भी शैलियां इसी तरह से आपको याद हो सकती हैं। अब सबसे पहले इसमें ट्रिक लगा के देख लो, इसको समझ लीजिए कि किशनगढ़। अब देख लीजिए यहां पर प्यारे बच्चों सन आया है। सन प्यारे बच्चों सूर्य होता है, सूर्य। तो ध्यान रखना है, किशनगढ़ की स्थापना प्यारे बच्चों सन, यहां भी आता है किशन। आप लोग तो इसमें कंफ्यूज ही नहीं होंगे, लेकिन सन याद रखना प्यारे बच्चों। सन मतलब सूर्य, हमने जो भी पहले से लिख दिया है। अगर बात करें इसमें सन में, तो प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान रखना है, 6 में भी एक गोला आ रहा है, 0 में तो गोला है ही है, और 9 में भी एक गोला ऊपर होता है। इस प्रकार ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि अधिकतर सब में गोला आ रहा है। 1609 ईस्वी को आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तीसरी चीज, ये 8वें पुत्र हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें 8 में भी 2 गोला होते हैं। 8 कैसे लिखते हैं? 2 गोला बना दीजिए, 8 हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। और ना किशनगढ़ में आता है प्यारे बच्चों, किशनगढ़ में याद आता है, और ना इसमें भी, किशन में भी आता है। इस तरह से ना भी लग जाता है। ना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हर एक शब्द में ना आएगा इंपॉर्टेंट चीजों में। अब हम चलते हैं दूसरा एक स्टेप में, पढ़ते हैं किशनगढ़ शैली की खोज किसने की थी। किशनगढ़ शैली की अब बात करेंगे। शैली की खोज किसने की थी? खोज किसने की? तो प्यारे बच्चों याद रखना है, इंग्लिश के एक टीचर रहे हैं, जो विदेशी टीचर हैं, अंग्रेज हैं, एरिक डिकिंसन ने की।
प्यारे बच्चों। एरिक डिकिंसन ने की थी प्यारे बच्चों। कब की थी? तो 1943, इसको लिख सकते हो 1943 ईस्वी में प्यारे बच्चों, 1943। अब यहाँ भी ना आया है किशनगढ़, और यहाँ पर सन भी आ रहा है, और किशन में भी सन आ रहा है, तो इनको भी इसी से जोड़ सकते हो। सन मतलब सूर्य प्यारे बच्चों। इसमें भी गोल आकृत है 9 में, आप उसको भी याद रखना है। तो अगली स्टेप पे बात करें तो डिकिंसन की पुस्तक प्यारे बच्चों किशनगढ़ पेंटिंग है। यहां लिख सकते हो किशनगढ़ पेंटिंग, किशनगढ़ पेंटिंग है। ये इनकी की पुस्तक है प्यारे बच्चों, किशनगढ़ पेंटिंग। तो आप लोग इसको भी याद रख सकते हो। अगर और बात करें, किशनगढ़ पेंटिंग हो गया। अगर बात करें, इन्होंने ही यहां पर एक ऐसी नारी का चित्र प्यारे बच्चों देखते हैं, ऐसी नारी का चित्र यहां पर पाते हैं जिसमें इन्हें पाया कि ये विश्व की बनी ठड़ी के नाम से यही आगे चलकर जानी जाती है। एक ऐसी नारी का चित्र जिसे आज विश्व में बनी ठनी के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों। तो यहां पर लिख सकते हो, ये एरिक डिकिंसन ने एक नारी चित्र का खोज किया। एरिक डिकिंसन ने यहां के चित्र संग्रह से एक ऐसी नारी का चित्र खोजा जिसे आज कल बनी ठनी के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों। तो एरिक डिकिंसन ने यहां लिखते, डिकिंसन ने यहाँ के चित्र संग्रह से एक ऐसी नारी का चित्र खोजा जिसे आजकल बनी ठनी के नाम से जाना जाता है। अब इसमें भी देखिए बनी ठनी में भी नाना आ रहा है प्यारे बच्चों, इसको भी आप लोग याद रख सकते हो, बनी ठनी। तो यह चित्र विश्व में, ये भी लिख लो एक पॉइंट, यह चित्र विश्व में इंडियन मोनालिसा के नाम से प्रसिद्ध है, नाम से प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों। इसको भी याद रखना है। यहां जो ये चित्र प्राप्त हुआ बनी ठनी का, यह चित्र विश्व में इंडियन मोनालिसा के नाम से प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों। इंडियन मोनालिसा नाम से ये विश्व विख्यात है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। और बनी ठनी का चित्र प्यारे बच्चों याद रखना है, बनी ठनी का चित्र प्यारे बच्चों एक प्रसिद्ध चित्रकार मौर्यध्वज, जिन्हें उपाधि के नाम से दिया जाना जाता है, जिनका नाम है निहाल चंद्र। बनी ठनी का चित्र निहाल चंद्र ने बनाया था
प्यारे बच्चों बनी ठनी का चित्र निहाल चंद्र ने बनाया था। ये चीज आप लोग याद रखोगे, ये प्रसिद्ध चित्रकार हैं। और आजकल ये बनी ठनी का चित्र अगर देखा जाए तो प्यारे बच्चों राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो ये भी चीज आप लोग याद रखोगे। मोनालिसा की प्यारे बच्चों हम कहानी आपको थोड़ा सुना देते हैं। मोनालिसा के बारे में हम आपको बताएंगे, अभी थोड़ा एक दो टॉपिक और इसमें देख लेते हैं, उसके बाद मोनालिसा की आपको सुंदर, यही मोनालिसा सॉरी इंडियन मोनालिसा कह सकते हो, यानी बनी ठनी की आपको कहानी सुनाएंगे। कहानी से बहुत सारी चीजें आपको याद रहेंगी। तो पहले बच्चों यहाँ पर एक दो टॉपिक और देख लेते हैं पहले, उसके बाद याद करेंगे। तो बनी ठनी का चित्र निहाल चंद्र ने बनाया। प्यारे बच्चों राजा मान सिंह के पुत्र राजा राज सिंह एक कुशल जो है कवि और चित्रकार थे। लिख सकते हो राजा मान सिंह के पुत्र राजा मान सिंह के पुत्र, प्यारे बच्चों राजा मान सिंह के पुत्र राजा राज सिंह, राजा राज सिंह, राजा मान सिंह के पुत्र राजा राज सिंह कुशल कवि और चित्रकार थे। एक कुशल कवि और कुशल चित्रकार थे। प्यारे बच्चों राजा मान सिंह के पुत्र राजा राज सिंह जो थे वो एक कुशल कवि और कुशल चित्रकार भी थे। प्यारे बच्चों याद रखना है, राजा राज सिंह के ही पुत्र प्यारे बच्चों राजा सावंत सिंह जो है वो थे। अभी सावंत सिंह की कहानी आपको सुननी बाकी है। तो राजा, यहां पर थोड़ी एक चीज और लिख लेते हैं। राजा राज सिंह प्यारे बच्चों 33 ग्रंथों की रचना की थी। अगर प्यारे बच्चों आ जाए किशनगढ़ के शैली के कौन से राजा ने 33 ग्रंथों की रचना की थी, तो याद रखना है राजा राज सिंह को आप लोग नहीं भूलोगे। राजा राज सिंह ने 33 ग्रंथों की रचना की थी, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक कुशल कवि भी थे और कुशल चित्रकार भी थे। प्यारे बच्चों तो राजा राज सिंह के पुत्र थे राजा सावंत सिंह। राजा राज सिंह के पुत्र थे राजा सावंत सिंह। राजा राज सिंह के पुत्र थे राजा सावंत सिंह। इन्हीं के, लिख सकते हो, इन्हीं के समय किशनगढ़ शैली अपने चरम स्थान पर थी। प्यारे बच्चों याद रखना है इन्हीं के राजा सावंत सिंह के समय में ही प्यारे बच्चों किशनगढ़ कैसैली अपने चरम स्थान पर थी। अब प्यारे बच्चों इसको इरेज कर लेते हैं, फिर सुनाते हैं आपको मोनालिसा, इंडियन मोनालिसा बनी ठनी की कहानी थोड़ा, जिसमें आपको ये
बनी ठनी की पेंटिंग कभी भूले ना, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखना है। तो इसलिए बनी ठनी की आपको कहानी सुनाएंगे और उसको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेना है। ये आखिर बनी ठनी इतना प्रसिद्ध क्यों थी, आखिर इसका नाम इतिहास के अक्षरों में क्यों लिखा गया है, तो इस सब चीजों की जानकारी आपको इसी कहानी के द्वारा मिल जाएगी। बनी ठनी पहले प्रसिद्ध नहीं थी, बाद में प्रसिद्ध हुई है बनी ठनी के नाम से। तो यहां पर चर्चा करने वाले हैं बनी ठनी की। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी उसी कहानी के ऊपर जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। या मोनालिसा, जो इंडियन मोनालिसा के नाम से बनी ठनी चित्र प्रसिद्ध है, प्यारे बच्चों वो था कौन? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, यह एक अंतःपुर की दासी थी प्यारे बच्चों, अंतःपुर की दासी थी और ये सावंत सिंह की बाद में पत्नी भी बन गई थी। सावंत सिंह की राजा जो सावंत सिंह थे उनकी पत्नी बन गई थी। और कैसे बनी? सर्वप्रथम तो इसको याद रखना है 1727 ईस्वी में प्यारे बच्चों इनकी सौतेली माँ प्यारे बच्चों होती है, जिनका जो है सौतेली माँ, और ये बनी ठनी का जो है वास्तविक नाम जरीना था। क्या नाम था? जरीना था, जो अत्यंत रूपवती और प्यारे बच्चों मधुर कंठ वाली थी, मतलब बहुत सुरीला गाती थी। तो इसे खरीद कर कौन लाया था? सावंत सिंह की सौतेली माँ दिल्ली से खरीद कर लाई थी। यह अंतःपुर की वहां दासी थी प्यारे बच्चों। उसके बाद सावंत सिंह दरबार में ये प्यारे बच्चों गायिका दासी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और यहाँ पर गायक के रूप में एक दासी, जो गायिका दासी होती है, उसके रूप में काम किया। कुछ दिन तक ये तो बात छुपी रही। उसके बाद उसकी गायकी यानी मधुर आवाज पर और उसके सुंदर रूप पर मोहित होकर ये जो थे प्यारे बच्चों राजा सावंत सिंह मोहित हो जाते हैं। और इसी के चलते राजा सावंत सिंह और वो वही जरीना, जिनका वास्तविक नाम जरीना है और पहले का जो प्रसिद्ध नाम इस समय भी जो चल रहा है बनी ठनी, दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करके कुछ समय तक राजपाट देखते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों वृंदावन चले जाते हैं, जहां पर प्यारे बच्चों वहां पर उनकी मृत्यु होती है, जरीना यानी बनी ठनी की। तो याद रखना है कब उनकी मृत्यु होती है, तो 1763 में मृत्यु इनकी प्यारे बच्चों होती है। 1763 में मरती है ये जरीना बनी ठनी। और बात करें 1764 मतलब एक साल बाद ही राजा सावंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब सावंत सिंह की बात कर लें तो इन्होंने भी कई रचनाएं लिखी हैं और प्यारे बच्चों ये अपनी रचनाएं उपनाम से लिखते थे, नगरी दास के नाम से लिखते थे। और बनी ठनी भी अपनी कविताएं किया करती थी, वो भी अपने उपनाम के साथ बिहारी रसिक बिहारी के नाम से प्यारे बच्चों याद रखना है, रसिक बिहारी के नाम से ये कुछ कविताएं किया करती थी। तो इस तरह से बनी ठनी तब प्रसिद्ध हुई जब राजा सावंत सिंह से इसका ब्याह हो जाता है। इससे पहले इसका नाम जरीना था, जो एक दरबारी गायिका दासी थी, जो अंतापुर की रहने वाली थी। इनकी सौतेली माँ इनको खरीद कर दिल्ली से लाई थी। तो ये कहानी है और उसका चित्र जो निहाल चंद ने बनाया था प्यारे बच्चों, जो सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। निहाल चंद ने इसका चित्र बनाया था। तो ये कहानी थी प्यारे बच्चों, आप उसमें दिमाग में बैठा लेना कि ये एक अत्यंत रूपवती और मधुर कंठ वाली लड़की थी, इसीलिए इसका नाम प्रसिद्ध है और राजा सावंत सिंह मोहित होकर उसी से शादी करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों अगले स्टेप की। तो जैसा कि आप लोग देख लिए थे कि राजा सावंत सिंह किसके पुत्र थे? राज सिंह के पुत्र थे। अब महाराजा सावंत सिंह का जन्म देख लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पात्र है। तो राजा
सावंत सिंह का जन्म प्यारे बच्चों 1699 ईस्वी में हुआ। 1699 ईस्वी में। आप लोग याद रखेंगे। याद कैसे? इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो, ऊपर गोला गोला गोली आकृति है प्यारे बच्चों। और इधर देखिए सावंत सिंह में भी ना आता है। ना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए, आप लोग याद रखना है। तो सावंत सिंह का जन्म 1699 और मृत्यु अगर देखा जाए प्यारे बच्चों तो 1764, जैसा कि हमने बताया था। मृत्यु कब हुई? तो यहां लिख सकते हो 1764 ईस्वी में प्यारे बच्चों। और अगर हम बात करें तो राजा सावंत सिंह का जन्म और मृत्यु हो गया। ये बल्लभ संप्रदाय के थे। यह बल्लभ संप्रदाय के थे। और इनके गुरु का नाम प्यारे बच्चों याद रखना है, इनके गुरु का नाम रणछोड़ दास था। रणछोड़ दास जी इनके गुरु का नाम रणछोड़ जी था। रणछोड़ जी था इनके गुरु का नाम। राजा सावंत सिंह प्यारे बच्चों याद रखना है। यह कला सावंत सिंह जो थे वह एक कलाकार, कला प्रेमी प्यारे बच्चों, कवि और एक महान शासक थे। कितनी खूबियां हैं इनके! कलाकार, कला प्रेमी, कवि और शासक के रूप में ये इतनी खूबियां थी, इसलिए भी ये प्रसिद्ध हैं प्यारे बच्चों। और इन्होंने अपनी रचनाएं अपने उपनाम से लिखी हैं। इन्होंने अपनी रचनाएं अपने उपनाम से लिखी हैं। इनका उपनाम क्या था? उपनाम नागरी दास। तो नागरी दास के नाम से इन्होंने अपने रचनाएं की हैं। इनके ग्रंथ नागर समुच्चय के नाम से प्रसिद्ध हैं। लिख सकते हो, इनके ग्रंथ नागर समुच्चय के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये भी लिख सकते हो। अगर बात करें इनकी एक पुस्तक है, इन्होंने बिहारी चंद्रिका नाम से एक पुस्तक भी लिखी है। ये भी याद रखना है, बिहारी चंद्रिका के नाम से पुस्तक लिखी है। अगर बात करें चित्रकला में, तो चित्रकला में इन्होंने 4 रेखा चित्रों का निर्माण किया है। 4 रेखा चित्रों का निर्माण किया है।
प्यारे बच्चों, ये कौन किसके बारे में आप लोग देख रहे हो? राजा सामंत सिंह के बारे में पूरी जानकारी है। आप लोग इसको अपने हिसाब से नोट तैयार कर लेना है। बनी ठनी के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा। बनी ठनी अंतःपुर की रहने वाली थी। अंतःपुर की रहने वाली थी। यहां लिख सकते हो दिल्ली से सावंत सिंह की सौतेली मां खरीद कर लाई थी। ये भी चीज आप लोग याद रखना है। दिल्ली से सावंत सिंह की मां खरीद की लाई थी। और कब लाई थी? तो यहां पर लिख सकते हो 1727 ईस्वी में। 1727 ईस्वी में प्यारे बच्चों खरीद कर लाई थी। और इनका वास्तविक नाम, बनी ठनी का वास्तविक नाम जरीना था। और ये बनी ठनी के नाम से कब प्रसिद्ध हुई? जब इनकी शादी हो जाती है किससे? राजा सामंत सिंह के साथ हो जाती है। रूपवती और मधुर कंठ की ये थी प्यारे बच्चों, ये लिखने की जरूरत नहीं है। और बनी ठनी की मृत्यु लिख लेते हैं। मृत्यु कब हुई थी? तो 1763 ईस्वी में। 64 में उनकी हुई थी प्यारे बच्चों। किसकी? 64 में राजा सावंत सिंह की। एक साल पहले 1763 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी प्यारे बच्चों, इसको याद रखना है। बनी ठनी अपने उपनाम से कविता करती थी। तो उपनाम कौन सा है? रसिक बिहारी नाम से कविता करती थी। ये भी आप लोग याद रखना है। तो इस प्रकार बनी ठनी और राजा सामंत सिंह दोनों को देख लेते हैं। इसी में पूरा तो बनी ठनी कौन है और राजा सामंत सिंह कौन है आप भली प्रकार से जान गए होंगे। तो इसको इरेज कर फिर आगे चलते हैं। थोड़ा और टॉपिक को इसमें ही जोड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं बनी ठनी जो चित्र बनाए थे उनका नाम था प्रसिद्ध चित्रकार। उनका नाम था निहाल चंद्र। प्यारे बच्चों निहाल चंद्र के पिता का नाम, निहाल चंद्र के पिता का नाम अगर बात करें तो इनका मूल राज था। तो क्या नाम था? प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद्र के पिता का नाम मूल राज था। प्यारे बच्चों ये याद रखना है। बनी ठनी के यहां लिख सकते हो, बनी ठनी के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो निहाल चंद्र थे। इनके पिता का नाम था मूल राज नाम था प्यारे, जो मान सिंह के, अब यहां लिख देते हैं मूल राज राजा मान सिंह के दरबारी चित्रकार थे। मूल राजा मान सिंह के दरबारी चित्रकार थे। और मूल राज के नेतृत्व में यहां लिख सकते हो इनके
नेतृत्व में दो चित्रकार प्यारे बच्चों कौन थे? सीताराम और बदन सिंह, दो चित्रकार, इनके नेतृत्व में दो चित्रकार काम करते थे। दो चित्रकार इनके साथ काम करते थे। कौन? सीताराम, बदन सिंह। किसके? राजा मान सिंह के दरबार में प्यारे बच्चों, तो याद रखना है। बहुत जगह हमने देखा है सीताराम और बदन सिंह किशनगढ़ शैली से इनका नाम जोड़ देते हैं, तो किशनगढ़ शैली से नाम जोड़ देना है, लेकिन राजा सामंत सिंह के उससे कार्यकाल से नाम जोड़ दिया जाता है, तो ये चीज गलत है, क्योंकि राजा मान सिंह के दरबार में ये चित्रकार थे कौन? मूलराज, और इन्हीं के अंडर में काम करते थे सीताराम और बदन सिंह। तो ये राजा मान सिंह के दरबारी चित्रकार हो सकते हैं, लेकिन ये प्रसिद्ध चित्रकार जो निहाल चंद थे, ये किसके? सामंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे, तो ये सामंत सिंह के दरबारी चित्रकार नहीं है। तो ये आप लोग ध्यान रखना है। अब बात करें किशनगढ़ शैली का प्रमुख विषय जो था, किशनगढ़ शैली का प्रमुख विषय देखा जाए तो राधा कृष्ण लीला, या कह सकते हो प्रेम प्रसंग, या कह सकते हो नारी चित्रण। तीन चीजें, राधा प्रेम, राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। इसमें जो चित्र बनी ठनी बना है उसमें सावन सिंह को कृष्ण मानकर और जरीना को राधा मानकर चित्र प्रदर्शित किया गया है। ये प्रेम का प्रतीक है। नारी चित्रण का प्यारे बच्चों इसमें चित्रण प्रमुख है, इसलिए इसका प्रमुख विषय बताया जाता है। और यहाँ प्रेम के रूप में छोटी छोटी लाल रंग से नौकाएं बनाई गई हैं जो प्रेम का प्रतीक हैं। छोटी छोटी लाल रंग की जो नौकाएं बनाई गई हैं यहाँ पर वो प्रेम का प्रतीक हैं। लिख देते हैं, छोटी छोटी लाल रंग की नौकाएं बनी हैं, वह प्रेम का प्रतीक है। ये ध्यान रखना है। और नौका विहार का चित्र प्यारे बच्चों एक यहाँ राजा सामंत सिंह और जरीना का बहुत प्रसिद्ध है, उसको भी आप लोग याद रखना है। और अगर बात करें तो यहाँ के चित्रों को प्यारे बच्चों, इस शैली के चित्रों को रहस्यमयी कल्पनाओं का स्वप्न भी कहा जाता है। रहस्यमयी कल्पनाओं का स्वप्न, रहस्यमयी कल्पनाओं का स्वप्न भी कहा जाता है। और कहीं कहीं नारी सौंदर्य का स्वप्न भी
रहस्य, रहस्य भी कहा गया है। स्वप्न नहीं, रहस्य, नारी सौंदर्य का रहस्य भी कहा गया है। अगर हम बात करें चित्रों की विशेषता पे, चित्रों की विशेषता पर अगर हम बात करें तो चटक और अमिश्रित रंगों का प्रयोग हुआ है। चटक और अमिश्रित, अमिश्रित बोले तो मिश्रण नहीं हुआ है, चटक और अमिश्रित रंगों का प्रयोग प्यारे बच्चों। अगर हम और अगली कड़ी में इसी में बात कर लें तो यहां ही लिख देते हैं, फिर इरेज करके बता देंगे। और चटक और अमिश्रित रंगों का प्रयोग हुआ है प्यारे बच्चों। हरे रंग के, हरे रंग के हाशिए का महत्व, महत्व है। हरे रंग, हाशिए किसे कहते हैं? ये किनारा, साइड का जो किनारा होता है उसे हाशिए के रूप में जानते हैं। तो वो हरे रंग के, कहीं कहीं पीले रंग का भी बना है, लेकिन अधिकता में हरे रंग का है। अगर हरा रंग है तो आप हरे को महत्व दोगे प्यारे बच्चों। जब हरा नहीं होगा तो पीला ऑप्शन में होगा, तो पीला आप लगा सकते हो। वैसे हरे रंग को आप हमेशा प्राथमिकता इसमें देंगे। खंजनाकृत नेत्र हैं, खंजनाकृत नेत्र प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, खंजनाकृत नेत्र हैं। तिरछी तथा धनुहाकार, तिरछी तथा धनुषाकार, धनुहा या धनुषाकार आंखें, धनुहा का भौहें हैं प्यारे बच्चों, आंखें नहीं भौहें, भौं लिख लो, भौं। लंबी तथा नुकीली नाक, लंबी तथा नुकीली नाक प्यारे बच्चों, लंबी तथा नुकीली नाक। इसको थोड़ा इरेज कर लें, फिर बताते हैं, आगे की थोड़ी चर्चा भी और है। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था प्यारे बच्चों। ये जो क्वेश्चन आपने देखे हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं और ये विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए भी। तो आप लोग भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करके इसको पढ़िएगा, जिससे इससे आने वाले सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएं। अब हम अगली अगर बात करें प्यारे बच्चों तो प्रमुख चित्र के बारे में बात कर लेते हैं। यहां लिख देते हैं पहले प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार। तो प्रमुख चित्रकार पहला नंबर तो निहाल चंद्र का है, निहाल चंद्र। अगर दूसरी बात करें तो भवानी प्रसाद एक हैं, भवानी प्रसाद हैं। और अगर बात करें सूरत राम हैं, सूरत राम, या कहीं कहीं मिलता है सूरजमल, सूरतमल, सूरजमल है प्यारे बच्चों। सूरत राम या सूरजमल कुछ भी होगा, वो भी चित्रकार यहाँ पे हैं। और एक हैं लाडी राम, लाडली हैं, लाडी नाम नहीं है, लाडली दास, लाडली दास। निहाल चंद, भवानी प्रसाद, सूरत राम, सूरजमल और लाडली दास जो हैं ये यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार थे प्यारे बच्चों। अब प्रमुख चित्र देख लेते हैं, प्रमुख चित्र भी देख लेते हैं। तो प्रमुख चित्र में एक चित्र यहाँ का है, पहला तो आप लोग वहीं
बनी ठनी का चित्र, बनी ठनी का चित्र। प्यारे बच्चों, दूसरे अगर चित्र की बात करें तो चांदनी रात में संगीत गोष्ठी, संगीत गोष्ठी, गोष्ठी। प्यारे बच्चों, चांदनी रात में संगीत गोष्ठी। राजा राज सिंह का घोड़े पर चित्र, राजा राज सिंह का घोड़े पर चित्र। और बात करें तो सांझी लीला, सांझी लीला, ये थोड़ा सही लिख देते हैं। जल्दबाजी के चक्कर में प्यारे बच्चों हमसे भी कहीं कहीं गलतियां हो जाती हैं, तो आप लोग अब इतना समझदार हो, जल्दी जल्दी 3-4 चीजें हम दिमाग में दौड़ाते रहते हैं, इसलिए कभी कभी गलती हो जाती है। तो आप लोग उसको ये अनर्थ मत समझिए, और जल्दी में बहुत कुछ सोचने को पड़ता है, इसलिए कभी कभी गलती हो जाती है हमसे, तो आप लोग उसको सुधार सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बोलते हैं उसको सुन करके सुधार लिया करें, कभी अगर ऐसी गलती हो जाती है तो यहाँ पर लिख सकते हैं सांझी लीला। एक चित्र यहाँ का प्रसिद्ध है रुकमणी मंगल, रुकमणी मंगल, ये भी चित्र प्रसिद्ध है। और एक लाल बाजरा, लाल बाजरा, ये चित्र। तो इतने चित्र आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत प्रसिद्ध है। और एक वर्तमान का क्वेश्चन है, किशनगढ़ को मार्बल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किशनगढ़ को मार्बल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मार्बल नगरी बोले तो संगमरमर नगर, संगमरमर माने संगमरमर होता है मार्बल की वजह से, तो आप लोग ध्यान रखना है, ये किशनगढ़ को मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, किशनगढ़ शैली एक हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हमें विस्तार से पढ़ना है और हर एक टॉपिक पर बात करना है। तो वो एक विश्व प्रसिद्ध चित्र के कारण ये शैली इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप लोग इस शैली को बड़े ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसको अच्छी तरह से नोट्स बनाना है और 1-2 बार इसका रिवीजन करना है, अच्छे से इसको याद करके रखना है। इससे आशा करते हैं कि 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो पूछा भी जा सकता है इस बार भी, तो आप लोग पूर्ण तैयारी के साथ इसको याद करना है। तो आज के वीडियो में इस तरह से किशनगढ़ शैली समाप्त हो जाती है। तो कल मिलते हैं एक नई फिर से शैली के लेकर के, जिसका नाम है बूंदी शैली। अगली बूंदी शैली शायद होगी, देखते हैं जो भी होगा, शायद बूंदी से ही शैली है। तो बूंदी शैली को लेकर के मिलते हैं प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।